हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज प्रू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक सहित 10 अलग अलग तरह के पोस्ट जारी कर दिए गए हैं, जहां सभी पोस्टों में अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। सो आज हम जानेंगे इसमें आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, जिसमें आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा और उसके पश्चात परमानेंट सरकारी नौकरी आपका लग जाएगा, जिसमें 18 से 35 वर्ष के सभी युवक युवती ऑल छत्तीसगढ़ से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं विभाग के ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर आपको प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जितने भी भर्ती हमने बताए थे उन सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इसे आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं आवेदित पद का नाम, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं सिंपली आपको उसे यहाँ पर चुनना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको भौतिक व्याख्याता, कंप्यूटर अनुदेशक, शिक्षक हिंदी के लिए, छात्रावास अधीक्षक बालक के लिए, छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका यहाँ पर लड़कियों के लिए, और यहाँ पर सहायक शिक्षक, संगीत शिक्षक, पीटीआई कोच जैसे बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल बता दें 10 तरह के अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी पद के लिए अपना आवेदन फॉर्म चुनना चाहते हैं वो आप चुन लीजिए। जो चलिए मैं बालक हूं, लड़का हूं, तो मैं छात्रावास अधीक्षक वाले ऑप्शन पे चूज कर लेता हूं। फिर यहां पर नेक्स्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या आप आवेदित पद हेतु न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रखते हैं तो यस करना है, अगर नहीं, जैसे कि यहाँ पर बता दें जो हमने क्वालिफिकेशन, चलिए पहले हम बताते हैं कि इसमें यस करना है। और यहाँ पर क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, यानी दोस्तों ये जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं, फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के युवक युवती जिनको 18 से 35 वर्ष और कुछ छूट मिला के हो गए हैं 18 से लगभग 40 वर्ष, वे सभी इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो प्रेस विज्ञप्ति है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो हम बताते हैं। फिर आगे का जो प्रोसेस है, इसमें आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रिक्त पदों की जो जानकारी है देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसी विज्ञापन के बारे में बता दें, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से डालना है जो अभी हमने बता रहे थे वहां पर हम ले जाके बताएंगे। सो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से अलग अलग पोस्ट देखने को मिलने वाले, जैसे कि यहाँ पर भौतिक व्याख्याता के लिए फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें कॉलेज पास मांगा गया है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए मांगा गया है, यहाँ पर BSc मांगा गया है, बीटेक मांगा गया है, BCA मांगा गया है और कॉलेज पास मांगा गया है। फिर यहाँ पर शिक्षक में हिंदी के लिए निकला है, तो आपको कॉलेज पास लगभग 45% अंकों के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पर हिंदी रखे गए हैं। अगर आप कॉलेज पास 45% के साथ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कुछ इस प्रकार से BEd DEd की मांग यहाँ पर की जा रही है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट बात करें, जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन बालक के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आप देख लीजिए 10+2, यानी कि अगर आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर संबंधी नॉलेज है तो आप इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर संबंधी नॉलेज नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा मान्यता कम दिया जाएगा। पहले उनको मान्यता दिया जाएगा जिनको कंप्यूटर संबंधी, जैसे कि कोपा, स्टोनो, DCA, PGDCA, ADCA जैसे कुछ भी ज्ञान होगा तो उन्हें ही पहले वहां पर दिया जाएगा भर्ती का। फिर यहाँ पर सहायक शिक्षक के लिए अगर आप उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 45% अंकों के साथ पास हैं, साथ ही BEd या DEled दोनों में से कोई सा भी एक, या फिर TAT पास किए हुए हैं, तो इसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा संगीत शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में डिग्री होना चाहिए। सहायक शिक्षक के लिए आपको न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और सहायक शिक्षक के लिए 45% उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर बात करें छात्रावास अधीक्षक महिलाओं के लिए, जो हमने अभी बताया था वो बालक के लिए था, और ये महिलाओं के लिए, जिसमें भी 12वीं पास मांगे गए हैं। अगर आप 12वीं पास और कंप्यूटर संबंधित थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इसमें जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। साथ यहाँ पर देख लीजिए PTI कोच टीचर के भी यहाँ पर आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं DPD-ED अथवा BPEd में आपको कॉलेज पास होना चाहिए, तभी जो है वो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा भी दिए गए हैं, जैसा कि देख लीजिए 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपको 18 से 35 वर्ष और 5 वर्ष की छूट और 10 वर्ष की छूट। तो इस तरह देखा जाए तो 18 से लेके 45 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो दोस्तों आप निसंदेह इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। साथ ही चलिए नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि अगर आप भौतिक व्याख्याता के लिए फॉर्म भरते हैं तो भी आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा। और यहाँ पर देख लीजिए छात्रावास अधीक्षक बालक बालिका, और यहाँ पर बहुत सारे जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भरेंगे तो भी आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा। सबसे पहले तो आपको इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा। देख लीजिए अभ्यर्थियों को चयन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक में किया जाएगा, यानी कि आपने रिटर्न एग्जाम में जितने भी नंबर पाएंगे उसी के आधार पर आपका जो है किया जाएगा।
साथ ही इसका वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। अगर आपका चयन नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट में नाम आने के जो चांस है वो बढ़ जाएगा। तो चलिए और नीचे की ओर आते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे खास बात यह है, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हैं तो दोस्तों आप निसंदेह है इसमें जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से अप्लाई करने के लिए आपको चले आना है इस विभाग की ऑफिशियल साइट पर। एंड इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। सो दोस्तों नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको आवेदित पद का नाम, आप जिस भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पद को यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके पश्चात यहाँ पर है जो हमने क्वालिफिकेशन बताए हैं वो अगर आप रखते हैं तो यस कर दीजिएगा। जो भी पोस्ट चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन भी चुनना होगा। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको यस ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नो करते हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। फिर यहाँ पर है पर्सनल डाटा, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आपका स्वयं का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो दोस्तों आपका जो भी नाम होगा वो अपने 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। फिर यहाँ पर पिता के नाम को डालना है या फिर पति के नाम को आप यहाँ पर डाल दीजिए, दोनों में से कोई सा भी एक। फिर यहाँ पर पोस्टल कोड में स्टेट पूरा का पूरा जो यहाँ पर आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ये तो फिलअप करना आपको पता ही होगा, पूरा का पूरा जो डिटेल है वो डाल देना है। साथ ही ध्यान में रखना ये है कि आपको स्वयं का मोबाइल नंबर, स्वयं का ईमेल आईडी देना है, ताकि कुछ भी आपका अपडेट आए तो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पे आपको जो मैसेज है वो प्राप्त हो। तो आपको स्वयं का ही डालना है। फिर यहाँ पर 10 के रिजल्ट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये आप दोस्तों यहाँ से मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जा रहा है तो आप जिस भी धर्म से हैं वो डाल दीजिए प्रॉपर। दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो आप अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से फिलअप कीजिएगा। फिर यहाँ पर फोटो का साइज भी कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए, फोटो सिग्नेचर दोनों का। और यदि आप कम केबी में बनाना नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके अपना जो फोटो का साइज है, सिग्नेचर का साइज है, उसे आप जितना चाहे उतना केबी में अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन घोषणा पत्र में तो ये जो है उसे यस कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे सीधे आपका फॉर्म चला जाएगा इसके ऑफिशियली साइट पर। फिर दोस्तों आपको रिटर्न एग्जाम के लिए कुछ दिन वेट करना होगा, जिसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और जैसे ही दोस्तों लिस्ट आएगा तो हम आपको इस सूचना के बारे में जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे देंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको यह वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको इसका कंप्लीट समाधान जो है बता देंगे। सो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।